नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर जंक्शन पे। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके साथ वर्ड्स पावर की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों अभी तक हम जो वर्ड पावर पढ़ते आए हैं, या कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो न्यू कमर होते हैं वो वर्ड पावर को एक जैसे कहते हैं ना मगअप करते हैं, यानी कि रटते हैं। तो सर वर्ड पावर इतना ब्रॉड है कि आप उसको सिर्फ रट नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड पावर को आप एक टेक्निक से याद कर सकते हैं। वर्ड पावर को याद करने के लिए होता है ना कि एक विजुअलाइजेशन करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि माइंड हमारा जो है वो इमेजेस को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। तो क्या करते हैं कि आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे वर्ड्स की एक इमेज फॉर्म की जाए। तो अब जैसे आपको पता होगा कोई भी मूवी अगर हम देखते हैं तो मूवी का हर एक सीन हमें याद रहता है। रीज़न क्योंकि वहाँ पर हमें एक इमेज दिखाई दे रहे हैं, और जब इमेज दिखाई देता है तभी बता देते अरे भाई दबंग 2 में सलमान खान ने ऐसे फाइट किया था। तो वैसे ही हम भी वर्ड्स का एक इमेज फॉर्म करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सीटोफोबिया। तो देखिए भैया, सबसे पहली बात जो इस वर्ड में आपको देखना है क्या है, फोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है और फोबिया का मतलब होता है डर। किसी भी वर्ड में अगर आपको फोबिया दिख रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो डर है, किसी ना किसी चीज़ की वजह से डर है। तो अब देखिए यहाँ पे फोबिया है और क्या है, सीटोफोबिया। तो इसको याद, इसका इमेज कैसे बनाएंगे कि भगवान श्री राम सीता जी को बुलाते थे सीते। और आपको कहानी पता ही होगी कि जब रावण भिक्षुक बनकर आया था और कहता है भिक्षाम देही, तो माता सीता उसको भोजन देने के लिए वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आती हैं और रावण उनको क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है। तो देखिए माता सीता क्या देने आई थी, भोजन देने आई थी, और तभी रावण ने उनका क्या कर लिया था, हरण कर लिया था। और डर तो फोबिया है ही, तो माता सीता क्या देने आई थी, भोजन देने आई थी, और यह है क्या, फोबिया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, भोजन का डर। सीटोफोबिया का मतलब हो जाएगा भैया आपका भोजन का डर। अगला वर्ड है एक्रोफोबिया। फोबिया रूट वर्ड यानी कि डर होगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या कह रहा है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्रो, एक कौवा। क्रो की स्पेलिंग तो वैसे CROW होती है, बट इट्स राइमिंग लाइक अ क्रो। सो अगर हम रिलेट करेंगे, एक क्रो, एक कौवा, और कौवा हमेशा कहाँ बैठता है, पेड़ पे बैठता है, यानी कि ऊंचाई पे बैठता है। और अगर रोटी का टुकड़ा देखता है तुरंत ऊंचाई से नीचे आता है और रोटी का टुकड़ा उठाता है और उड़ जाता है। लेकिन सपोज कीजिए आप 2 मंजिल पर खड़े हुए हैं और नीचे देखते हैं अरे 500 की नोट गिरी है, तो क्या आप भी कौवे की तरह नीचे जाके उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे अरे हम तो ऊंचाई पे हैं, हमें डर लग रहा है। तो क्या है, ऊंचाई का डर। कौवा ऊंचाई पर रहता है लेकिन हम ऊंचाई पर नहीं रहते हैं। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, ऊंचाई का डर। एक्रोफोबिया का मतलब होता है क्या भैया, ऊंचाई का डर। बहुत सिंपल है, बस आपको चीज़ों को बस थोड़ा सा उनका इमेज ध्यान करके चलना है। अगला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। तो इसमें देखिए प्रेजेंट वर्ड है, प्रेजेंट का मतलब होता है क्या, उपस्थित। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। और अगला वर्ड क्या है, ओमनी। ओमनी वैन सबने देखी है ना। ओमनी वैन जैसे कि आपको किसी भी ज़िले में मिल जाएगी, नॉर्मल स्कूलों में मिल जाती है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात कर दें कि रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी या फिर और भी जितनी लग्जरियस स्पोर्ट्स कार है वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, वो आपको मेगा सिटीज़ में ही मिलेंगी। लेकिन ओमनी गाड़ी, ओमनी वैन जो है वो हर जगह क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है भैया, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, और कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। चलिए अगला वर्ड है क्रूसेड। क्रूसेड अगर देखेंगे तो क्रूसेड इज राइमिंग लाइक कुरुक्षेत्र। अगर ध्यान से देखेंगे क्रूसेड, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे सो इट्स राइमिंग लाइक व्हाट, कुरुक्षेत्र। और सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था भैया महाभारत का। और भगवान श्री कृष्ण अपने गीता के उपदेश में कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है एक धर्म युद्ध है। सो क्रूसेड यानी कि कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। तो क्रूसेड का मतलब क्या होता है भैया, धर्म युद्ध। क्रूसेड का मतलब होता है भैया धर्म युद्ध। सो नेक्स्ट वर्ड इज पैसे। भैया पैसे सुन के आपको याद आता होगा 25 पैसे, 50 पैसे। जो इस समय देख रहे होंगे 20-21 साल के जो लोग भी होंगे उन सब ने 25 पैसे और 50 पैसे का यूज किया होगा। 25 पैसे में वो 4 मीठी वाली गोली जो आती थी वो लिए होंगे, 50 पैसे की भी टॉफ़ी ली होंगी। लेकिन अगर आप सोचिए अब आप किसी दुकानदार के पास जाएं और 50 पैसे या 25 पैसे दें और कह दें भैया टॉफ़ी दे दीजिए, तो वो सोचेगा अरे आगरा से भाग के आया है क्या, इसको नहीं पता है कि ये 25 पैसे 50 पैसे अब नहीं चलते हैं।
25 पैसे 50 पैसे अब नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं। वो क्या है? अप्रचलित हो गए। तो भैया पैसे का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ट्रेंड, यानी कि प्रचलन से बाहर। इसको हम कह सकते हैं अप्रचलित। इसको कह सकते हैं क्या? अप्रचलित। चलिए भैया अगला वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट और पैसे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ऑब्सोलेट का मतलब भी होता है अप्रचलित। ऑब्सोलेट का मतलब भी होता है अप्रचलित। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अब शोले मूवीज सबको पता होगी ना। शोले मूवीज जो आई थी वो कब आई थी? 90s में आई थी। शोले मूवीज आई थी 90s में, और 90s में आई थी, और अब कम से कम 25 से 30 साल का गैप हो गया है, यानी कि बहुत पहले आई थी। और क्या अब भी शोले मूवी किसी थिएटर में चलती है? नहीं चलती है। तो क्यों नहीं चलती? क्योंकि अब शोले मूवी पुरानी हो गई है। अब शोले मूवी क्या हो गई है? पुरानी हो गई है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है। तो ऑब्सोलेट का मतलब भी होता है भैया अप्रचलित या फिर आउट ऑफ ट्रेंड। अगला वर्ड है भैया मोरीबंद। मोरीबंद जिसे कहते हैं, तो भैया इसको जैसे जो ग्रामीण परिवेश से अगर कुछ लोग बिलोंग करते होंगे तो उनको पता होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ई मोरी गाय है, ई तोरी गाय है। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ग्रामीण परिवेश में किसी के दादा दादी रहते हैं, भगवान करे हो ना किसी के साथ, लेकिन अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो वो फ़ोन करेंगे, कहेंगे बेटवा आप चलाओ, अब मोरी सांसें बंद होने वाली हैं। तो देखिए ऐसा इंसान कब कहता है? ऐसा तब कहेगा जब वो बहुत बीमार होगा, उसको लगेगा कि अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। यानी कि वो कहाँ है? वो मोरीबंद, यानी कि वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है। यानी कि वो किस स्थिति में है? मरणासन स्थिति में है। तो मोरीबंद का मतलब होता है क्या भैया? मरणासन। मोरीबंद का मतलब होता है मरणासन, यानी कि फिर इन क्रिटिकल कंडीशन। अगला वर्ड है भैया सैलूब्रियस। सैलूब्रियस, अब यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड आ रहा है क्या? सल्लू। वर्ड आ रहा है सल्लू। सल्लू किसको कहा जाता है? सलमान खान को। और आपको पता है सलमान खान जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे वो किस लिए फेमस थे? अपनी फिजिक्स के लिए फेमस थे, यानी कि अपनी पर्सनालिटी के लिए फेमस थे। सिक्स पैक एप्स का जो ट्रेंड्स आया है एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो किसने लाया? वो सलमान खान लेके आए हैं। तो भैया सलमान खान यानी कि सल्लू भाई की तरह अगर आपको फिजिक्स चाहिए, सिक्स पैक एप्स चाहिए, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? आपको हेल्दी होना पड़ेगा। जो हेल्दी होगा, जो तंदुरुस्त होगा, वही तो सलमान खान की तरह सैलूब्रियस होगा, वही तो सलमान खान की तरह सिक्स पैक एप्स रखेगा। तो सैलूब्रियस का मतलब भी क्या होता है भैया? तंदुरुस्त, यानी कि स्वस्थ। ठीक है भैया। अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, अब देखो भैया सबके साथ होता है। पता चला सोचते हैं आज ये एक ST एक सेट सॉल्व करना है, शुरू में लेके बैठ गए, 10 15 20 क्वेश्चन तक तो किए, रीजनिंग के शुरू के जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे कर लिए, लेकिन एक पजल आ गया। तो अब जब पजल सॉल्व करने लगे थोड़ी देर तो माथा पच्ची किए, लेकिन जैसे ही उसमें फंसे तो कहते हैं छोड़ो यार अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो क्यों छोड़ देते हैं? अब दिक्कत हो रही है। एब्डिकेट, अब दिक्कत हो रही है, इस वजह से आपने क्या किया? वो ST वो पजल छोड़ दिया, यानी कि क्या कर दिया? त्याग दिया। एब्डिकेट यानी कि त्यागना, एबेंडन जिसे कहते हैं। लास्ट वर्ड है भैया स्लेंडर। स्लेंडर इज राइमिंग लाइक व्हाट? सिलेंडर। स्लेंडर इज राइमिंग लाइक सिलेंडर। स्लेंडर इज राइमिंग लाइक सिलेंडर। तो पता होता है कि जब भी सरकार आती है, कोई भी सरकार होती है, जैसे ही सरकार अगर LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाती है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी की क्या करने लगती है? स्लेंडर करने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिलेंडर का दाम क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो वो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की क्या करने लगती है? झूठी निंदा करने लगती है, क्योंकि उनका तो वही काम है, निंदा करना। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनकी निंदा करना ही अपोजिशन पार्टी का काम है। तो स्लेंडर का मतलब होता है झूठी निंदा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सीटोफोबिया यानी कि सीता माता भोजन देने आई थी, इस वजह से उनको रावण ने हरण कर लिया। सीटोफोबिया यानी भोजन का डर। एक्रोफोबिया, क्रो आ रहा है यानी कि कौवा ऊंचाई पर होता है, यानी कि ऊंचाई का डर। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी गाड़ी हर जगह मिलती है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। क्रूसेड, क्रूसेड यानी कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म युद्ध था। अगला है पैसे। पैसे यानी कि 25 पैसे 50 पैसे अब पुराने हो गए, आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं। ऑब्सोलेट, अब शोले मूवी बहुत पुरानी हो गई, यानी कि ये भी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है। मोरीबंद, अब मोरी सांसें बंद होने वाली हैं। ऐसा कब कहते हैं? जब वो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, मरणासन की स्थिति में होते हैं। सैलूब्रियस, सल्लू भाई क्यों इतने तंदुरुस्त हैं? क्योंकि वो हेल्दी हैं।
अगला वर्ड है एब्डिकेट। अब हमें दिक्कत हो रही है, इस वजह से अब हम ये काम छोड़ रहे हैं। और लास्ट वर्ड है आपका सिलेंडर। जब भी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तब अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की क्या करती है, सिलेंडर करती है। धन्यवाद।